Hello viewers, welcome back again to your YouTube channel. Hope you all are doing well. Today we will start session 4 and discuss about paragraph group of home tab. So let's start. पैराग्राफ ग्रुप में कुछ टूल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं. हम इनमें से ये वाले टूल्स आज करना सीखेंगे अप्लाई. इन्हें आप अपने माउस की हेल्प से तो अप्लाई कर ही सकते हैं, प्लस आप इन्हें कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, जिनकी कुछ शॉर्टकट कीज मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है. अगर आप बुलेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+Shift+L. आप इंडेंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो टैब प्रेस करेंगे और इंडेंट डिक्रीज करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे. आप कुछ सेलेक्टेड डाटा को अप एंड डाउन मूव करना चाहते हैं तो आप उन्हें एरो कीज के साथ Alt और शिफ्ट दबा के अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं. आप अपने डाटा को प्रिंटिंग से हाइड करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+H. और आप हिडन डाटा को अगर अनहाइड करना चाहते हैं प्रिंटिंग से तो सिमिलर शॉर्टकट की है उसके लिए भी Ctrl+Shift+H. आप अपने डाटा को शो और हाइड करना चाहते हो जो हिडन डाटा है तो आप उसे कर सकते हैं Ctrl+Shift+Asterisk से. बट आपको भी यहाँ लग रहा होगा कि ये दोनों तो सिमिलर हैं. ऐसा नहीं है. आपको पता है हर सेशन में आपको मैं कुछ नया सिखाती हूँ, न्यू ट्रिक्स हम अप्लाई करते हैं, तो सेम इस वीडियो में भी ऐसा ही होगा. मैं आपको कुछ न्यू ट्रिक्स देने वाली हूँ. हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर इन दोनों का यूज आप पर्पस सेम होता है आपका करने का, बट दोनों ही अलग अलग हैं. वो किस तरह से यूज करेंगे आप हम आगे वीडियो में सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया. मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट वाइज लिस्ट बनाना चाहती हूँ तो मैंने हेडिंग डाली है उसकी, जैसे कि मान लीजिए मैं फ्रूट्स नेम लिखना चाहती हूँ तो मैं फ्रूट्स नेम लिख रही हूँ. तो आपको भी अच्छे से पता है कि आप कोई भी डाटा मेंटेन करते हैं या कोई भी डाटा बना रहे होते हैं तो आप उसे अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं. अगर मैं सिंपली यहाँ पे फ्रूट्स नेम में एप्पल मैंगो इस तरह से लिख दूं तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा. हाँ, अगर मैं इसे पॉइंट वाइज दिखाना चाहती हूँ तो मैं आगे यहाँ पे कुछ काउंटिंग दिख सकती हूँ 1 2 3 या पॉइंट्स मेंशन कर सकती हूँ. उन पॉइंट्स को या उन काउंटिंग को आप किस तरह से मेंशन कर सकते हैं उसके लिए आप यूज करेंगे बुलेट टूल. बुलेट टूल्स जो हैं ये 3 तरह के आपको मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट डिजाइन टूल्स हैं, सेकंड आपके न्यूमेरिकल टूल्स हैं और आप अल्फाबेटिकली भी यहाँ पर कुछ फॉर्मेट ले सकते हैं, और लास्ट वन है आपकी पार्टीशन बुलेट्स. अब इन तीनों का यूज आप किस तरह से करते हैं वो हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर. अब मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स नेम टाइप कर लिए हैं ऑलरेडी, तो मुझे इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं नॉर्मली इनको सिलेक्ट करके यहाँ से एक बुलेट अप्लाई कर सकती हूँ. आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसके पॉइंट पर क्लिक किया, एरो पॉइंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे डिजाइन वाली बुलेट्स आ गई हैं. आप यहाँ से अपनी पसंद की कोई भी एक बुलेट पर क्लिक कीजिए. जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास बुलेट अप्लाई हो चुकी है. अब आप नॉर्मली अपनी टाइपिंग स्टार्ट कीजिए, जितना आपका पेंडिंग वर्क है उसे कंप्लीट कीजिए. जैसे जैसे आप एंटर करके टाइप करते जाएंगे आपकी बुलेट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आती जाएंगी. अगर आपको लगता है मुझे डिजाइन वाली बुलेट्स नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है. आप इसे क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए. यहाँ से आप नॉर्मल अपनी नंबर्स वाली बुलेट ले सकते हैं, अपने अल्फाबेट्स वाली बुलेट ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. आपको लगता है ये एक्स्ट्रा बुलेट आ चुकी है, मुझे ये नहीं चाहिए थी, तो आप इसे नॉर्मली बैक स्पेस से हटा भी सकते हैं. अब आते हैं लास्ट बुलेट के ऑप्शन पे, जो है हमारी मल्टी लेवल लिस्ट. इसे हम पार्टीशन बुलेट भी कहते हैं. पार्टीशन बुलेट का यूज होता है जब आपका डाटा पार्ट वाइज डिवाइड होता है. अभी सिंपली आप फ्रूट्स नेम लिख रहे हो, ये एक ही कैटेगरी है, लेकिन अगर आपको 4 और 5 कैटेगरीज के इस तरह से एग्जाम्पल देने हो तो आपको पार्टीशन बुलेट की हेल्प लेनी होती है. किस तरह से हम उस पर वर्क करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैंने आपको शॉर्ट कमांड में सबसे पहले दिया था कि हम डिफॉल्ट बुलेट अप्लाई करने के लिए Ctrl+Shift+L की हेल्प लेते हैं. तो Ctrl+Shift+L की आप किस तरह से हेल्प लेते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. नॉर्मली जब हम बुलेट को अप्लाई करते हैं तो आप माउस से यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं. बट अगर आप कीबोर्ड की हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना है और एक बार L प्रेस करना है. जैसे ही आप इस तरह की कमांड देते हैं Ctrl+Shift+L,
आपके पास नॉर्मल सिंपल बुलेट आती है जो डिफॉल्ट बुलेट है। ये ऑलरेडी आपके MS वर्ड में इनबिल्ट शॉर्टकट की है कि आप पॉइंट वाइज कुछ डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिंपल बुलेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift+L प्रेस करेंगे। बट इससे ये ध्यान रखिएगा जो आपकी फॉर्मेटिंग होती है, जो आपके डिजाइनिंग होते हैं, वो सारे नॉर्मल हो जाते हैं और सिंपल डॉटेड लाइंस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे अंडू कमांड दूं, Ctrl+Z करूं, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज किया हुआ था, मैंने यहाँ साइज बढ़ाकर दिया हुआ था फॉन्ट का। बट जैसे ही मैंने नॉर्मल बुलेट अप्लाई करने की कमांड दी Ctrl+Shift+L, इससे क्या हुआ, जितना मेरा फॉर्मेटिंग डाटा था वो सारा फॉर्मेट डिलीट हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है मेरा डाटा। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप Ctrl+Shift+L की कमांड यूज करेंगे तो आपका फॉर्मेट सारा का सारा क्लियर हो जाता है, नॉर्मल डाटा बन जाता है। तो आपकी मर्जी है आप किस तरह की बुलेट अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मल्टी लेवल लिस्ट बुलेट। तो इसके लिए पहले मुझे अपना ये डाटा हटाना होगा। मैंने इन सबको डिलीट कर दिया। मैंने यहाँ हेडिंग दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब मैं एंटर करके नेक्स्ट यहां से अपने पार्ट वाइज कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मेंशन करना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में क्या क्या क्लासेस डिवाइड की गई हैं, देन उन क्लासेस के क्या एग्जांपल्स होते हैं, मैं यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये काम अपने बुलेट की हेल्प से करूँ ताकि इजी हो जाए समझने में कि किसका पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, या उनके सब पार्ट्स क्या क्या हैं। तो मैंने यहाँ से हेल्प ली अपने पार्टीशन बुलेट की। मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने ये फर्स्ट वाली मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट कर ली। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया। आपको यहाँ पे मेन हेडिंग डालनी है, तो मैंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के फर्स्ट क्लास को यहाँ पे टाइप कर दिया फूड। देन मैं फूड में अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि फूड के सब पार्ट्स क्या हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करती हूँ डिस्प्ले होता है 2, बट मुझे यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, मुझे फूड का फर्स्ट पार्ट बताना है। फूड का फर्स्ट पार्ट बताना है मीन्स मुझे यहाँ पर ये बताना है कि फूड में क्या क्या कैटेगरीज आती हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, 2 तो सेकंड क्लास हो जाएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट मुझे अभी फूड का फर्स्ट पार्ट बताना है। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे इंडेंट की। जैसे ही मैं यहाँ से इंक्रीज इंडेंट के आइकन पे क्लिक करती हूँ, एंटर ही किया था मैंने नॉर्मली और उसके बाद मैंने इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे फूड के बाद का फर्स्ट पार्ट आ गया ए। देन हम यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट टाइप करेंगे मीन्स वेजिटेबल्स, एंटर। सेकेंड टाइप है सीरियल्स, ये दोनों ही हमने टाइप कर लिए। अब मैं 2 ही एग्जाम्पल लेकर चलूंगी, तो अब मुझे सेकेंड क्लास बतानी है, बट जैसे ही मैं एंटर करती हूँ यहाँ पे थर्ड पॉइंट के लिए सी पार्ट आता है। क्या मुझे सी मेंशन करना था? तो नहीं, मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, सेकेंड पार्ट लाना है। तो हम यहाँ पर बैक जाना चाहते हैं, बट अगर मैं अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाऊंगी तो ये बुलेट रिमूव हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमें बुलेट को रिमूव नहीं करना। हम जब एंटर कर चुके होंगे तो मुझे पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए, आगे जाने के लिए जिस तरह से आप इंक्रीज इंडेंट प्रेस कर रहे हो, पीछे जाने के लिए डिक्रीज इंडेंट प्रेस करना है। हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस पे क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पे 1 का नेक्स्ट पार्ट आ गया 2। हम यहाँ पे टाइप करेंगे सेकेंड क्लास फाइबर्स। देन अगेन सिमिलरली लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग, जैसे लास्ट क्लास में किया था वैसे ही हमें सेकेंड में भी करना है। हमें इसके 2 एग्जाम्पल्स लेकर आने हैं, तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट करते ही यहाँ पर ए पार्ट आ गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं जूट, एंड सेकेंड हमने यहाँ टाइप किया कॉटन। हम फाइबर्स में फाइबर्स ना लिख के फाइबर लिख देते हैं ओनली। देन अब मुझे अगेन पीछे जाना है, थर्ड पॉइंट चाहिए, तो फिर से हम किसकी हेल्प लेंगे, यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट करते ही थर्ड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्यूल। अब ये तो मैंने आपको बताया इंक्रीज और डिक्रीज आप यहाँ माउस से कर रहे हैं, बुलेट का यूज करते हुए ही हम कीबोर्ड से करते हैं। हमें अब आगे जाना है,
मीन्स हमें अपना इंडेंट इंक्रीज करना है, फ्यूल का फर्स्ट पार्ट चाहिए, तो हम टैब की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम टैब दबाएंगे, टैब दबाने से हमारे पास सब पार्ट आ जाएगा थर्ड पॉइंट का ए। तो हम यहाँ पे नॉर्मली टाइप करेंगे पेट्रोलियम और सेकंड हम टाइप करेंगे नेचुरल गैस। अगेन मैं एंटर करती हूँ तो सी पार्ट आता है, बट मुझे सी पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर 4 चाहिए। तो 4 के लिए मुझे डिक्रीज इंडेंट करना है ना। अगर आगे बढ़ने के लिए आप टैब प्रेस करते हैं तो पीछे जाने के लिए आपको शिफ्ट टैब प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ जब आप टैब प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 4 पॉइंट आ चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल्स ले लेते हैं। रॉ मटेरियल्स में हमारे पास फर्स्ट है, अगेन मैं यहाँ फर्स्ट लाने के लिए टैब प्रेस करूंगी। फर्स्ट है हमारे पास आयरन और एंड सेकंड है हमारे पास रबर। देखिए इस तरह से, तो कितना इजी हो गया। पॉइंट वाइज अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप इस तरह से बता सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए वेजिटेबल्स में भी आप और क्लेरिफाई करना चाहते हैं और एग्जांपल्स देना चाहते हैं कि वेजिटेबल्स में क्या क्या, अनियन है, कैरेट है, आप ये सब भी मेंशन करना चाहते हैं, तो आप जब वेजिटेबल्स लिख रहे हैं, आपने एंटर प्रेस किया तो ऑब्वियस सी बात है कि बी आएगा, आपको आगे जाना है। आप टैब दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपके पास वेजिटेबल्स के भी सब पॉइंट्स आ जाएंगे। देन एंटर करेंगे तो उसके नॉर्मल सब पॉइंट्स आते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिए, फर्स्ट अनियन एंड सेकंड कैरेट। इस तरह से आप पार्टीशन बुलेट की हेल्प से अपनी लिस्टिंग तैयार कर सकते हैं। आपको कोई डाटा पार्ट वाइज बताना है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो ये पॉइंट। इसी में मैं आपको कुछ एक ट्रिक बताना चाहती हूँ जो हमने अभी शॉर्टकट की भी लिखी थी लास्ट। जो हमारा ये फाइबर है, इसको आप मूव करना चाहते हैं अप एंड डाउन, आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट प्रेस रखेंगे। जो अप एंड डाउन एरो की होती है उससे आप मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने डाउन एरो की एक बार प्रेस की तो ये नीचे शिफ्ट हो गया, आप देख रहे हैं। जैसे जैसे मैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करती जाऊंगी ये नीचे शिफ्ट होता जाएगा, मीन्स ये डाउन साइड मूव हो रहा है। आपको अप साइड मूव करना है, आप अप एरो की प्रेस कीजिए इस तरह से। तो आप अपने डाटा को इस तरह से अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉर्ट। सॉर्ट मीन्स आप अपने जो आपने डाटा तैयार किया है, जो डाटा प्रिपेयर कर चुके हो, उसे आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अपने डाटा को आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सॉर्ट की हेल्प लोगे। सॉर्ट किस तरह से वर्क करेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से ये डाटा जो है रिमूव कर रही हूँ एंड नॉर्मली पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ व्हीट, राइस, कुछ वेजिटेबल्स के नेम ले लेते हैं हम यहाँ पर, कैबेज, टोमेटो, सम फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो। आप इस डाटा को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीन्स ए लेटर्स वाले फर्स्ट आए, देन उससे नेक्स्ट बी लेटर्स, देन सी लेटर, डी लेटर, इस तरह से आपका डाटा जो है वो प्रिपेयर हो। आपको सेलेक्ट करना है अपने डाटा को, सॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखते हुए आप इसे ओके करेंगे। जैसे ही आप इसे ओके करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर जैसे आपने डाटा प्रिपेयर किया था, अब जो डाटा आ रहा है कन्वर्ट होने के बाद वो अल्फाबेटिकली आ रहा है। पहले इस तरह से आपने डाटा प्रिपेयर नहीं किया था। तो सॉर्ट का जो वर्क है वो यही है कि आप अपने डाटा को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस आइकन, शो हाइड आइकन। इसका यूज हम समझते हैं। अब इसके लिए मैंने यहाँ से ये जो डाटा प्रिपेयर किया था, मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट की बता रही हूँ जो मैंने फर्स्ट पेज पर जो डिस्प्ले की थी शॉर्ट कमांड उसमें नहीं मेंशन की। अगर आप इस पेज की
प्रिंटिंग कमांड प्रेस करना चाहते हो तो कंट्रोल P से आप प्रिंटिंग कमांड दे सकते हो। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि प्रिंटिंग के बाद ये डाटा किस तरह से दिखाई देगा पेपर पर, तो उसके लिए हम पहले प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू देखने की शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल प्लस F2। आप कंट्रोल के साथ F2 जैसे ही प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि इस तरह से आपका डाटा प्रिंटिंग में शो होगा। आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, बट ये मैंगो और राइस दोनों के दोनों हमारे प्रिंट में ना दिखाई दे, मतलब आप इन्हें हाइड कर देना चाहते हो प्रिंटिंग से। तो प्रिंटिंग से हाइड करने के लिए आप यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस करते हैं, आप देखेंगे वो डाटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, और आप जब प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर भी वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन वो डाटा फिलहाल डिलीट नहीं हुआ है, आप उसे देख सकते हैं अभी भी। अगर आपको हिडन डाटा देखना है, उसके लिए हम इस आइकन की हेल्प लेते हैं। जैसे ही हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर मैंगो और राइस डिस्प्ले हो जाएगा। और मैं आपको इसका जूम बढ़ाकर दिखाऊं तो आप देखेंगे मैंगो और राइस के नीचे डॉटेड लाइंस भी आ रही हैं। बाकी के जितने भी ऑप्शंस हमने लिखे हुए हैं उनमें कोई लाइन नहीं आ रही, लेकिन जो हिडन डाटा है उसमें ये अंडरलाइन आ रही है, डॉट लाइन आ रही है। और जब हम प्रीव्यू देखते हैं, आप देख सकते हैं अभी मैंगो और राइस आपको दिखाई दे रहे हैं, बट आप जब प्रीव्यू देखेंगे इसका तो यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं हो रही। मीन्स हमने उसे अभी प्रिंटिंग से क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। आप चाहते हैं वापस इसको नॉर्मल करना, तो आप अगेन इस आइकन पे क्लिक कीजिए, आपका डाटा सिंपल हो गया, ये प्रीव्यू में दिखाई नहीं दे रहा। आप चाहते हैं नहीं, हमें वो प्रीव्यू में भी चाहिए और अपने इस डॉक्यूमेंट में भी वापस लाना है, तो यहाँ से आप जिस तरह से अपने हिडन डाटा को देख पा रहे हो, इसकी शॉर्टकट की भी होती है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एस्ट्रिक प्रेस करेंगे, और एस्ट्रिक ध्यान रहे आपके 8 नंबर के ऊपर वाला सिंबल है, तो आपको 8 प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट 8। इससे ये आपका जो आइकन है ये इनेबल और डिसेबल होता है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस किया, ये इनेबल हो गया। अब मुझे सिंपली उसको डाटा को अनहाइड करने के लिए कि हमारे प्रीव्यू में भी आए और हमारे डॉक्यूमेंट में भी आए, हमें उसको पहले सिलेक्ट करना होगा। देन हम कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस करेंगे। देन हम इसके एस्ट्रिक मार्क से शो और हाइड आइकन्स को भी हटा देंगे कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक करके। अब आप प्रीव्यू देखिए कंट्रोल F2 से, तो आपका हिडन डाटा जो है वो अनहाइड हो चुका है। होप आपको ये समझ आ गया और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जैसा कि मैं लास्ट टाइम भी कह रही थी, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर कोई डाउट होता है आपको तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।